क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल जैसी कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को इतना मोटिवेटेड और इतना लॉयल कैसे रखती है? क्यों हर कोई एम्प्लॉय वहाँ पर काम करना चाहता है और अक्सर बहुत कम ही ऐसे एम्प्लॉय होंगे जो वहाँ उस कंपनी से रिज़ाइन देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गूगल की एचआर पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ की पूरी केस स्टडी। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल कंपनी के बैकग्राउंड पे बात करते हैं। गूगल, जिसे आज दुनिया की सबसे इनोवेटिव टेक कंपनी माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। इसके फाउंडर थे लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। तो दोस्तों, गूगल जैसी सक्सेसफुल कंपनी के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि उनकी स्ट्रॉन्ग एचआर पॉलिसी भी है। गूगल हमेशा से अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ वर्कर नहीं बल्कि पार्टनर्स इन इनोवेशन मानता है। यानी गूगल अपने एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी पर बिलीव करता है और उन्हें इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी देता है। तो दोस्तों, अगर इस केस के अंदर हम गूगल जैसी बड़ी कंपनी के चैलेंजेस की बात करें या प्रॉब्लम की बात करें, तो जैसे जैसे गूगल कंपनी ग्रो हो रही थी, उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था, हाउ टू कीप एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड एंड रिटेन टॉप टैलेंट। क्योंकि टेक्निकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, और वही चैलेंज गूगल जैसी कंपनी भी फेस कर रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखने के बारे में सोच रही थी, और टॉप जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटेन करना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा था। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए गूगल ने अपनी एचआर स्ट्रेटजीज़ को चेंज किया। यहाँ इस केस में हम गूगल की कुछ एचआर स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बात करेंगे, जिसमें गूगल ने जो चैलेंजेस फेस किया उसी को देखते हुए उसने अपनी कंपनी की एचआर स्ट्रेटजीज़ के अंदर चेंजेस किया। तो यहाँ हम बात करते हैं गूगल की कुछ एचआर स्ट्रेटजीज़ के बारे में। सबसे पहला जो चेंज एचआर पॉलिसी के अंदर किया वो था एम्प्लॉय सेंट्रिक कल्चर। यानी गूगल का ये बिलीव था कि हैप्पी वर्कर इज़ प्रोडक्टिव वर्कर। यानी हैप्पी जो एम्प्लॉयज़ है वो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्टिव रह सकता है। और इसी थॉट्स पर बिलीव करते हुए गूगल कंपनी ने एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट अपनी वर्क प्लेस पर बनाया जो फ्लेक्सिबल था, जो फ्रेंडली था, जहाँ पर कोई फिक्स्ड ड्रेस कोड नहीं था एम्प्लॉयज़ के लिए, कोई स्ट्रिक्ट वर्किंग आवर्स नहीं थे। ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को कई तरह की फैसिलिटीज़ देना स्टार्ट कर दी, जैसे गेमिंग जोन बना दिया, कंपनी के अंदर जिम, फ्री मील्स जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि गूगल को लगा कि अगर हम एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे तो प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में एम्प्लॉय जो है वो क्रिएटिव नहीं हो सकते, इनोवेटिव नहीं हो सकते, और हैप्पी भी एम्प्लॉय नहीं रह सकता है। और गूगल का मानना था कि अगर एम्प्लॉय हैप्पी नहीं रहेगा तो वो प्रोडक्टिव कभी भी नहीं हो सकता। उसके लिए एम्प्लॉयज़ को फ्री स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। इसी थॉट पर बिलीव करते हुए उन्होंने अपनी एचआर स्ट्रेटजीज़ के अंदर एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच को अपनाना स्टार्ट किया। सेकंड था फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स। यानी गूगल सिर्फ सैलरी बढ़ाने के ऊपर ही फोकस नहीं कर रही थी, बल्कि उन्होंने अपनी एचआर स्ट्रेटजीज़ के अंदर सैलरी के अलावा अपने एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा बेनिफिट देना भी स्टार्ट किया, जिसके अंदर उन्होंने फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देना स्टार्ट किया, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पेड वैकेशंस देना स्टार्ट किया। तीसरा, उन्होंने स्टॉक का ऑप्शंस अपने एम्प्लॉयज़ को दिया, जहाँ पर वो अपना कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम्स भी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए स्टार्ट किए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, और अगर उनकी फैमिली के लिए अगर कुछ सपोर्टिव प्रोग्राम्स उनके लिए ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा तो एम्प्लॉय जो है वो अपनी फैमिली के अलावा जो है वो अपने वर्क प्लेस पर अपने काम के ऊपर भी फोकस कर पाएगा। कंपनी ने अपने उनके एम्प्लॉय की फैमिली के लिए भी कई तरह के सपोर्टिव प्रोग्राम स्टार्ट किए। तीसरा चेंज उन्होंने एचआर पॉलिसी के अंदर किया, जिसमें था ग्रोथ एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। यानी गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को लगातार सीखने और ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। गूगल का ये मानना था कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको एक लर्निंग एनवायरनमेंट देंगे, तो अच्छे और टॉप टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ उस एनवायरनमेंट में सस्टेन होकर रहेंगे। इसके लिए उन्होंने एक इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके अंदर उन्हें उनकी लर्निंग के अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग प्रोवाइड करी। जिस तरह की स्किल्स की उनको रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उनको ट्रेन करना स्टार्ट किया। दूसरा, उन्होंने कुछ लीडरशिप वर्कशॉप भी स्टार्ट करी। जो टॉप मैनेजमेंट पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे या जो टॉप मैनेजमेंट था, उनकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए, उनके नॉलेज को एनहांस करने के लिए, और स्पेशली उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हो ताकि वो एक अच्छी बेहतर टीम को तैयार कर सके, उसके लिए एक टीम स्पिरिट क्रिएट करने के लिए उन्होंने लीडरशिप वर्कशॉप भी स्टार्ट करी, ताकि टॉप मैनेजमेंट जो है वो लीडरशिप स्किल को सीख सके और एक अच्छे लीडर के रूप में अपनी टीम को हैंडल कर सके।
तीसरा उन्होंने एक इनोवेटिव लैब्स स्टार्ट की जहाँ पर कुछ नए आइडियाज़ पर काम करने की एम्प्लॉइज़ को फ्रीडम दी। उनका ये मानना था कि हर एम्प्लॉय जो है वो इनोवेटिव है, हर एम्प्लॉय क्रिएटिव हो सकता है और हर एम्प्लॉय के अपने कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं जो न सिर्फ एम्प्लॉय के लिए बल्कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ इनोवेटिव लैब्स के अंदर हर एम्प्लॉय से कुछ आइडियाज़ मांगना स्टार्ट किया और जो एम्प्लॉयज़ अच्छे आइडियाज़ दे रहे थे, जो एम्प्लॉयज़ अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ दे रहे थे, उन एम्प्लॉयज़ को उन्होंने रिवार्ड देना भी स्टार्ट किया। फोर्थ था ओपन कम्युनिकेशन एंड फीडबैक कल्चर। जो फीडबैक कल्चर उन्होंने स्टार्ट किया एचआर पॉलिसी में चेंज करके, यहाँ पर उन्होंने एम्प्लॉयज़ को अपनी बात को कहने और सजेशन देने के लिए भी उन्हें फ्रीडम दी। यानी कंपनी का मानना था कि हर एम्प्लॉय के अपने कुछ ग्रीवांसेस हो सकते हैं, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे सजेशंस भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, वो अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के सामने अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, उसके पीछे कोई फियर भी हो सकता है। सो वहाँ पर उन्होंने एक ओपन कम्युनिकेशन नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए इस तरह का एक फीडबैक कल्चर स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने मैनेजर से एम्प्लॉयज़ से सभी से फीडबैक लेना स्टार्ट किया, ताकि जो पूरा एक हायरार्की है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच, उसके बीच में कोई गैप ना रहे और एम्प्लॉय अपने सजेशंस भी दें और एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम्स को भी रखे, जिससे कंपनी के अंदर एक बेहतर वर्क कल्चर स्टार्ट हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट और ग्रीवेंसेस की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म ही हो जाएगी। तो ये सारी एचआर पॉलिसीज़ के अंदर जो गूगल ने चेंजेस किए हैं उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव निकल कर आया है। यानी गूगल ने देखा कि यहाँ पर उनके एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत इंक्रीज़ हुआ और दूसरा प्रॉब्लम जो ये देख रहे थे कि टॉप एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रिटेंट नहीं हो पा रहे थे। इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने के बाद में उनकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ का रिटेंशन रेट भी हाई हो गया। गूगल को कई बार बेस्ट प्लेस टू वर्क का अवार्ड भी मिला इन स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करने के बाद में। उनकी कंपनी के अंदर जो टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो टर्नओवर रेट कम भी हो गया और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे वो लंबे समय तक रिटेंट होकर अपनी कंपनी से जुड़े रहे, काम करते रहे और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने बहुत सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम किया। तो कहीं ना कहीं इन सारी बेस्ट एचआर पॉलिसीज़ को गूगल ने अडॉप्ट किया और उसके रिज़ल्ट इतने बेहतर निकले कि दूसरी कंपनीज़ ने भी गूगल के एचआर स्ट्रेटजीज़ को कॉपी करना स्टार्ट किया। क्योंकि यहाँ पर ये पूरी केस स्टडीज़ जो है बहुत ही पावरफुल एचआर लेसन्स हमको देती है, स्टूडेंट्स के लिए भी और कंपनीज़ के लिए भी, कि सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर या कंपनी के अंदर सैलरी का एस्पेक्ट नहीं है कि उसको हाइक कर दिया जाए और कंपनी के अंदर एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड रहेंगे। इसके अलावा जो वर्क एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी चेंजेस किए जाए, वर्क कल्चर के अंदर चेंजेस किए जाए, तो डेफिनेटली एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और हैप्पी एम्प्लॉयज़ जो है वो प्रोडक्टिव वर्क एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। दूसरी लर्निंग ये होती है कि नॉन फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स हैं वो भी एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाती है, जो गूगल कंपनी ने करके दिखाया। कैसे वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अपने एम्प्लॉय को देकर इतना अच्छा सेल्फ सेटिस्फेक्शन का लेवल उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ के अंदर देखा, जो एकदम इनोवेटिव था। तीसरा, कंटिन्यूस लर्निंग और ओपन कम्युनिकेशन का कल्चर जो गूगल ने अडॉप्ट किया, उसके कारण एम्प्लॉयज़ के ग्रीवेंसेस एकदम ख़त्म हो गए, कॉन्फ्लिक्ट जैसी शिकायतें एकदम ख़त्म हो गई और एम्प्लॉय जो है वो हेल्दी रिलेशनशिप के साथ में इंडस्ट्री के अंदर काम करने लगे। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो गैप था वो एकदम रिड्यूस हो गया और कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से स्पीडली ग्रो करने लगी। तो दोस्तों ये थी गूगल की एचआर स्ट्रेटजी, जिस पर हमने पूरी केस स्टडी डिस्कस की है। आशा करूँगी कि जो एचआर के स्टूडेंट्स हैं या जो एमबीए एचआर कर रहे हैं या एमएसडब्ल्यू एचआर कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई केस स्टडी के साथ में। थैंक यू।